चलिए आज हम बात करते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा होने वाली है क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको बच्चे ध्यान से देखना होगा। ठीक है, जो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जानते भी नहीं हैं और अपना इतना जानते हैं कि हमें परीक्षा देने जाना है, एग्ज़ाम में जाना है, बस लेते हैं अपना पैड, पहुंच जाते हैं, लेट हुआ सेट हुआ बस कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस बार जो है बिहार बोर्ड ने पहले से ही अपनी सारी सूचनाएं बार बार बता रहे हैं कि अगर कोई भी गलती हो, कोई भी एग्जाम परीक्षार्थी अगर परीक्षा देने में असफल होता तो वो सारी जो होगा जिम्मेदारी वो परीक्षार्थी का ही होगा और साथ में उसके अभिभावक होंगे, उनका ही जवाबदेही होगा, ना कि बिहार बोर्ड का। अभी देखते होंगे आप लोग कि ज़्यादातर बच्चे नहीं समझ पाते हैं बात को और डायरेक्ट क्या करते हैं कि घर से निकलते हैं लेट और जाते जाते क्या होता, पहुँचते पहुँचते वहाँ लेट आ जाती है। जब लेट पहुँचते हैं तो वहाँ क्या होती है, अंदर जाने के लिए मना किया जाता है, गेट बंद रहता। अब ज़बरदस्ती दीवार छड़पते हैं, साइड से कूदते हैं या ज़बरदस्ती करते हैं कि जाना है। इसीलिए इस बार जो है बिहार बोर्ड ने बार बार नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं और ध्यान से जब हमारा परीक्षा जितना टाइम में है, जो पाली में भी है, उससे ठीक पहले 1 घंटा पहले हम अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, अपने कॉलेज पे पहुंच के और टेंशन मुक्त हो जाए। इसीलिए बार बार ये सूचना दिया जा रहा है। तो आप लोग भी इस बात को फॉलो करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। तो इसमें बताया गया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025, इंटरमीडिएट की बात नहीं है, हम 10th के लिए भी कहते हैं, मतलब 10वीं और 12वीं दोनों के लिए, जो कि हमारा एग्ज़ाम जो है 1 से लेकर 15 तक चलने वाली है और फिर 17 से 25 तक चलने वाली है। ये तो क्या था, तो 11th 12th के लिए है और ये 10th के लिए है। दोनों के लिए नया नियम जो है वो लागू होता है। ठीक, अब यहाँ जो बात करेंगे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के संचालन के क्रम में, ठीक है, तो इंटरमीडिएट या मैट्रिक दोनों के वार्षिक परीक्षा जो है 2025 में जो संचालन के क्रम में परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय, यानी कि जो हमारा समय होगा निर्धारित समय किया गया है, उसके बाद पहुंचने वाले परीक्षार्थी द्वारा, यानी जो भी मेरा टाइम है, जैसे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में होगा। प्रथम श्रेणी जैसे कि 9:30 से हमारा एग्जाम शुरू होगा, द्वितीय जैसे कि 2 बजे से शुरू होगा, तो वही यही जो हमारा है निर्धारित समय है, ये टाइम परीक्षा का टाइम है, जो कि इस टाइम निर्धारित समय पहुंचने वाले परीक्षार्थी द्वारा जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा परिसर में प्रवेश करने पर 2 वर्षों के लिए परीक्षा से निष्कासित करने एवं प्राथमिकी दर्ज करने तथा ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले केंद्राधीक्षक को भी विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई एवं कानूनी कार्रवाई के से संबंध में आवश्यक सूचना दिया गया। तो अब यहाँ बात ध्यान देंगे कि अगर हम इससे ठीक पहले बात तो सूचना एडमिट कार्ड में सारा चीज़ दिया हुआ था, 9:30 हमारा एग्जाम का टाइम है, तो यानी आधा घंटा पहले हमारा गेट बंद हो जाएगी, 9 बजे बंद हो जाएगा, तो 9 बजे से पहले हमें पहुंचना होगा और यहाँ 2 बजे टाइम है एग्जाम का, तो 1:30 बजे मेरा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान यही बात रखना है कि हम जो पहुँचेंगे यानी कि 9 बजे से पहले हमको जो है कॉलेज सेंटर पर पहुँचना हर हाल में है। इसलिए हम घर से कितना पहले चल दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 बजे हर हाल में 9 से पहले पहुँचे ही जाना है। 9:01 भी होगा तो गेट को बंद कर दिया जाएगा। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो यही कहता है कि अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो अवैध रूप से परीक्षा परिसर में, ज़बरदस्ती करने पर या अवैध रूप में परीक्षा परिसर में प्रवेश करने पर क्या हो जाएगा, 2 साल के लिए
परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और साथ में प्राथमिक दर्ज हो जाएगा, यानी केस दर्ज जो होता है वो भी कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी के परीक्षा बैठने की अनुमति देने वाले को केंद्राधीक्षक को भी विरुद्ध निलंबन कर दिया जाएगा, यानी कि जो अगर केंद्राधीक्षक उसको अनुमति देगा लेट होने के बाद, उसको भी वहाँ से क्या कर दिया जाएगा, निलंबन कर दिया जाएगा। ऐसा आप सोच सकते हैं कि जो आपको अगर दया माया दिखाए उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि और साथ में उस पर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। इसी बात की लेके सूचना है। अब ध्यान देंगे कि पहला बात जो है एतद द्वारा सूचित किया जाता है, यानी बिहार बोर्ड के द्वारा सूचित किया जाता है कि मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा में 2025 में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को दोनों पालियों में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने, यानी कि 1 घंटा पूर्व, 9:30 है, इसका मतलब हमें 8:30 बजे ही क्या होगा, एंट्री लेना है। 2 बजे है तो यानी 1 बजे ही हमको क्या होगा, एंट्री लेना है, यानी मेरा एंट्री शो कर देगा 1 घंटा पहले, 8:30 बजे हम एंट्री ले लेंगे। ठीक, तो ध्यान इसी हिसाब से रखना है कि हमें 8:30 बजे वहाँ पहुँच जाना और 1 बजे यहाँ पहुँच जाना सेकंड पे। दोनों बात को ध्यान रखेंगे, ठीक ना, समझ रहे होंगे बात। ठीक, द्वितीय पाली और प्रथम पाली का इसी हिसाब से ध्यान रखने की बात है। 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की, परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने के ठीक आधा घंटा पूर्व बंद करने का आदेश राज्य के सभी जिलों को दिया गया है, यानी कि बिहार राज्य के सभी जिलों को बताया गया है कि परीक्षा जो जितना टाइम में होगा उससे ठीक आधा घंटा पहले गेट को लॉक कर दिया जाएगा। ठीक, समझ रहे होंगे बात। और ठीक उससे 1 घंटा पहले हमको एंट्री ले लिया जाएगा, यानी आधे घंटा में सभी को पहुंच जाना है, ऐसा है। ठीक, आगे बात कहते हैं, यदि कोई परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से विलंब पहुंचने के कारण चारदीवारी कूद कर, यानी कि जो क्या करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बाउंड्री पार कर देते हैं, दीवार छत पे जाते हैं लेट के कारण, या जबरदस्ती करते हैं, अवैध करते हैं, तो उस रूप में परीक्षा में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए कहता है तो उस समिति के निर्देशों का उल्लंघन के कारण और साथ में क्रिमिनल ट्रेपास श्रेणी में माना जाएगा और साथ ही इस कदाचारी परीक्षा को सूचित को प्रारंभिक करने का स्पष्ट प्रयास तथा आपराधिक कृत्य भी समझा जाएगा। यानी कि जो भी है, अगर इसका उल्लंघन किया तो उस पर एक क्रिमिनल केस कह सकते हैं। ठीक, तो ये सब बात अगर नहीं इसका पालन करेंगे तो बहुत नुकसान होने वाला है। अगला बात जो कहता है, इस परिदृश्य में परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद होने के बाद विलंबन से आने वाले कोई परीक्षार्थी अवैध रूप से चारदीवारी यानी बाउंड्री को से कूद कर अथवा गेट पार जबरदस्ती एवं अवैध रूप से अगर परीक्षा के केंद्र में प्रवेश करता हुआ पाया गया, यानी देखा गया कि टाइम हो गया, उसके बाद अगर कोई जाता है प्रवेश करता है तो उसे क्रिमिनल या ट्रेसपास, ठीक समझ रहे हैं, ट्रेसपास मानते हुए संबंधित परीक्षार्थियों को 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक, 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और साथ में उसके विरुद्ध जो है प्राथमिक भी दर्ज किया जाएगा, समझ रहे हैं। और साथ में उसका परीक्षा केंद्र के जो केंद्राधीक्षक होंगे, यानी उनके चिन्हित व्यक्ति जो भी होंगे, उनके सहायता करने वाले जो भी होंगे, सभी को निलंबित कानूनी कार्रवाई उस पर किया जाएगा। तो बात समझ गए होंगे सारी बातें कि हमको जो है पहुंचना जो है वह ध्यान रखनी है कि जितना टाइम में पहुंचना है ठीक उससे आधा घंटा पहले ही हम पहुंचेंगे, है ना। जैसे आप सोच सकते हैं और मान लेते हैं कि हमको सेंटर पर पहुंचने में, अगर सिंपल सी बात सोचेंगे, सेंटर पर पहुंचने पर घर से अगर 1 घंटा का समय लगता है, ठीक है, नॉर्मली बात लेते हैं, अगर सेंटर पर जाने में हमको कितना समय लगता है, 1 घंटा का समय लगता है, तो हम क्या करेंगे कि हम वहाँ से 2 घंटा पहले ही घर से निकल जाएंगे। और जैसे 9:30 बजे मेरा 9 बजे एंट्री है, 8:30 बजे एंट्री हो रहा, हम घर से 7 बजे ही निकल जाएंगे। तो आराम से हम क्या करेंगे, 7 बजे निकलेंगे तो 8 से 8:30 बजे तक अपना पहुँच जाएंगे। लेट सेट भी होगा तो हम 8:30 बजे तक आराम से चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि
फर्स्ट सीटिंग वाला को यही करना है। सेकेंड सीटिंग वाले और कोशिश करेंगे कि जैसे हमको 1 बजे से एंट्री लिया जाएगा, 1:30 बजे, ठीक, 1 बजे से एंट्री लिया जाएगा, तो हम जो करेंगे 1 घंटा लगता है जाने में, तो हम यहाँ से कितना बजे निकल जाएंगे, 10 से या 10:30 बजे तक निकलेंगे, ताकि हमें जाम मिलते उलते आराम से 2 से 2.5 घंटा में, ठीक है, वहाँ तक हम पहुँच जाएँ। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखेंगे, इस हिसाब से हम चलेंगे तो हम कभी लेट नहीं होंगे, और साथ में इस सब मामले का कोई मेरे पीछे नहीं दिखाया जाएगा। वैसे भी जानते हैं कि आज कल मीडिया वाला ढेर ही रहता है ना, कैमरा लेके खड़ा, अगर ऐसा किए तो एक ही बार में सारा रिपोर्ट पूरे वायरल हो जाएगा कि देखो कैसा बच्चा जा रहा है एग्जाम देने, हाँ, पूरा शोर बन जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे करेंगे। ठीक है, ओके।